नमस्कार दोस्तों। देखिए, आज हम बहुत ही दिनों बाद रूबरू हुए हैं और मैं क्षमा चाहता हूं क्योंकि समय का अभाव होने के कारण ये वीडियो डल नहीं पा रही हैं रेगुलर प्रॉपर। तो अब कोशिश करूंगा मैं जितना जल्दी हो सके सारी की सारी वीडियो जितनी भी आने वाली हैं इकट्ठी हो रही हैं, बहुत ही जेट लग रही हैं वीडियो की। तो अब जितना हो सकेगा उतना लगातार मैं जारी करने वाला हूँ इसको। और देखते हैं आज की ये जो वीडियो होने वाली है, ये है राजस्थान रोडवेज की जो कंडक्टर भर्ती है उसमें काफ़ी सवाल आ रहे हैं, लगातार सवाल पूछे जा रहे हैं कि कौन सी वाली ख़रीदें, ये वाली ख़रीदें या वो लक्ष्य वाली ख़रीदनी है। तो आज इसको कन्फ्यूज़न को बिल्कुल दूर करने वाले हैं और चलिए देखते हैं इसमें कि आपको कौन सी किताब खरीदनी है, कौन सी किताब नहीं खरीदनी है। तो ये है 2013 की किताब है, ये 15 की नहीं है, ये 2013 की है। ठीक है भाई, ये 2013 की किताब है, ये 15 गलत लिख दिया है। ठीक, अब 2013 की जो किताब है और वर्तमान में कौन सी किताब आ गई 2025 की, तो मतलब आप आसानी से अनुमान लगा सकते हैं कि 10-12 साल का अंतर हो चुका है। तो 10-12 साल पहले की जो परीक्षाएं हुआ करती थी उसमें कैसे सवाल आते होंगे और वर्तमान की दृष्टि में देखा जाए 2025 की भर्ती में कैसे सवाल पूछे जा रहे हैं। कांस्टेबल के परीक्षा जो होती है, पेपर होता है, उसमें तो RAS का पेपर दे दिया जाता है प्री का। अब कांस्टेबल में RAS प्री का पेपर आ रहा है तो आप, और इसका जो भर्ती करवाने वाली एजेंसी कौन सी है, कर्मचारी चयन बोर्ड। आपको पता है ना, कर्मचारी चयन बोर्ड तेल निकाल देता है, निचोड़ निकाल देता है आपका। कैसे सवाल पूछेगा ये इसके ऊपर निर्भर है। और आपको बहुत बहुत बधाई हो क्यों? क्योंकि 1 लाख ही फॉर्म लगे अबाउट समथिंग, कोई 2-4 ऊपर नीचे हो जाएंगे तो वो तो खैर गडरिया वडरिया भी भर देते हैं। और अब ये जो पुरानी वाली जो किताब है ये मार्केट से बाहर हो चुकी है, कोई रोल नहीं है इसका। और ये जो किताब है ये नए तंदुरुस्त तरीके से लिखी गई है, एकदम पूरे तलवार शान के साथ, पूरी तलवार की जो शान होती है ना, धार होती है, लोहार वाली धार, उस धार के साथ इसको लॉन्च किया गया है। क्योंकि उसको पता है कर्मचारी चयन बोर्ड कितना खतरनाक आदमी है और उसी के अनुसार इस किताब को छापा गया है। तो चलिए इसके मेन पोर्शन के ऊपर चलते हैं, दोनों किताबों में क्या अंतर है, कौन सी किताब खरीदनी है, क्या कमी है और ये किताब कितना क्या पूर्ति कर पाएगी, वो किताब कितनी क्या पूर्ति कर पाएगी। इन्हीं सारे सवालों का जवाब मैं आप इसी वीडियो में देने वाला हूँ। निश्चिंत होकर के आप ये वीडियो देखिए और ज़बरदस्त तरीके से आपको ये समझाया जाएगा इसमें क्या कुछ दिया गया है। ठीक, चलो चलो भाई, अरे चलो। हाँ, ये है अपना पुराना रथ, उपकार करने वाला राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम। पहली बात तो ये है नहीं, है क्या, राजस्थान परिवहन निगम। अब ये इसको हटा दो, ये राज्य पतूत नहीं है, अब राजस्थान परिवहन निगम है केवल। अच्छा जी, RSRTC वो ही होता है, लेकिन वर्तमान में रोडवेज के ऊपर जो नाम आ रहा है ना उसको देखा करो आप। ठीक है, तो ये बाहर हो चुकी है, इसको आप खरीदना मत। क्यों? क्योंकि इसमें ये श्री लाल और जैन की है। इसमें जो मेन कमी क्या है, मेन कमी है यहाँ पर आप सिलेबस देखिए, जो राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने जो जारी किया सिलेबस है, क्या वो सिलेबस की पूर्ति ये किताब कर पा रही है कि नहीं कर पा रही है? ऑब्वियस ही बात नहीं कर पा रही है। क्यों? क्योंकि राजस्थान जीके में अब की बार भाई साहब तलवारें चलेंगी, महाराणा प्रताप का भाला चलेगा अब की बार 2025 की भर्ती है ये, और 12 साल बाद भर्ती आई है, क्योंकि 2013 के बाद ये सीधी लॉन्च अब 2025 में हुई है। वो 500 पदों के साथ विभूति वितरण किया जा रहा है। ठीक, शनिवार मंगलवार के समय चलो जी, RSSB द्वारा आयोजित सीधी भर्ती, समझ गए जी। इसमें यातायात नियम इसमें है क्या? बिल्कुल है जी। प्राथमिक उपचार और आपातकालीन स्थितियाँ इसमें है, इसमें भी है क्या? हाँ जी हैं।
राजस्थान सामान्य ज्ञान इसमें है क्या है, लेकिन 2-4 पेज का है, केवल 2-4 पेज का। क्या ये 2-4 पेज पूर्ति कर सकते हैं क्या राजस्थान इस कंडक्टर भर्ती में? नो, कभी नहीं कर सकते, क्योंकि मैंने अभी आपको बताया तलवारें चलेंगी राजस्थान जीके में, और राजस्थान जीके की तलवारों की धार इसमें दे दी गई है। ठीक, अगर कोई वैसे अलग भर्ती की तैयारी करने वाला जो पहले से तैयारी कर चुका है, वो आप निश्चिंत हो जाइए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आपको सिर्फ और सिर्फ कंटिन्यू करना है, कंटिन्यू करते रहिए और चलते रहिए, आप प्रैक्टिस निकालते रहिए उसकी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। राजस्थान जीके में इसमें कौन कौन से पोर्शन आने वाले हैं? पोर्शन आने वाले हैं इसमें, एक तो आएगा हिस्ट्री। हिस्ट्री मतलब राजा महाराजा 1857 की क्रांति तक, एकीकरण तक। फिर इसमें ज्योग्राफी, कौन सी? राजस्थान की ज्योग्राफी, स्थिति विस्तार से लेकर के पूरी लास्ट तक, जो भी सर्किट वर्किट है वो सारी आ जाएंगी इसमें। फिर इसमें कला संस्कृति, राजस्थान इतिहास और कला संस्कृति सारे, और हिस्ट्री और राजस्थान की ज्योग्राफी, भूगोल। बहुत अच्छे तरीके से, शानदार तरीके से इसमें आप आराम से इसको समझ पाओगे और आसानी से इसको सॉल्व कर पाओगे। बहुत ही एकदम बेस्ट तरीके से इसको समझाया गया है, यहाँ पर दिया गया है। गणित, बिल्कुल गणित है, इसमें भी है, इतनी नहीं है लेकिन जितनी लक्षण दी है। अंग्रेजी और हिंदी बहुत शानदार तरीके से इसमें समझाया गया है। अच्छा, 2013 की जो परीक्षाएं हुई हैं इसमें है क्या वो पेपर? हाँ जी हैं, इसमें पिछली जो भर्ती हुई हैं तो इसमें पेपर दिए गए हैं, आप इसको सोल्व कर सकते हैं। अगर इनके, हाँ देखिए एक कन्फ्यूज़न और दूर कर देता हूँ, जिनके पास ये है पहले से, जिन्होंने ये वाली किताब खरीद रखी है, ये वाली पुरानी वाली, क्या वो ये खरीदेंगे? हाँ बिल्कुल खरीदेंगे। इस किताब से आपका सिलेक्शन नहीं होने वाला है, इसको आप हटा दीजिए। हटाना इसलिए नहीं है कि ये बिल्कुल ही ख़त्म है, ख़त्म तो बिल्कुल भी नहीं है, सिलेक्शन नहीं कर पाएगी। लेकिन ये अब इसमें हटाना क्यों है? क्योंकि ये 3 पोर्शन इसमें बहुत अच्छे तरीके से नहीं दिए गए हैं, बाकी के तो आज आपको मिल जाएंगे देखने को। आप इस किताब को रखिए अपने पास, ये अभी तलवार पैना करने के काम आएगी। कब काम आएगी अभी बताता हूँ। आप इस किताब को आप कंप्लीट कर लेंगे ना, जैसे ही कंप्लीट करेंगे तो आपको प्रैक्टिस की ज़रूरत पड़ेगी, और जैसे ही प्रैक्टिस की ज़रूरत पड़ेगी तो इसको उठाना, रथ को। अब इस रथ को उठा करके इसमें जो पुराने प्रश्न पत्र दिए गए हैं और इसके जो प्रैक्टिस दिए गए हैं, ज़्यादातर इसके प्रैक्टिस क्वेश्चन आंसर दिए गए हैं, उन क्वेश्चनों को आप इसमें सोल्व कीजिए। इसमें भी है वैसे तो, लेकिन इसको कंप्लीट करके फिर आपको समय मिलेगा, उस समय के अनुसार इसको सोल्व करते रहिए। इसका तो बेनिफिट ले ही चुके हैं, पिछला जो पेपर वगैरह हुए हैं या इसके जो प्रैक्टिस दिए गए हैं, इन सारे प्रैक्टिसों को निकाल लीजिए तो आप आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है जी। अब अंतिम फैसला ये है अंतिम फैसला ये है कि खरीदना कौन सा है, ये कि ये खरीदना है लक्ष्य की, इसको बाय कर लीजिए आप, ये वाली। ठीक, ये वाली खरीदनी है भाई साहब आपको, लक्ष्य की खरीद लेना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बाकी जिसके पास ये है उसको भी यही खरीदनी है। अब तक 1 लाख फॉर्म लग चुके हैं, वो अबाउट समथिंग ऊपर नीचे 2-4 हज़ार की तो छोड़ो, आप गडरिया वडरिया भर ही देते हैं, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ड्राइवर, बाहर के ड्राइवर भी आ जाते हैं, वो भी भर देते हैं। जिन्होंने कंडक्टर लाइसेंस बनवा रखा है वैसा भी लाइसेंस है उनके पास में, तो कई ड्राइवर भी हैं इसमें, ट्रक चलाने वाले भी हैं। तो चलो चलते फिरते रेड क्रॉस सोसाइटी में लाइसेंस बनवा लिया, भर दिया उसको, तो आपको नो टेंशन होकर के इसको ज़बरदस्त तरीके से तैयार करनी है, और बेस्ट ऑफ लक आपको। ठीक है, ज़बरदस्त तैयार करते रहिए, और कुछ रह गया छूट गया है तो उसके लिए माफ़ी चाहेंगे, बाकी सब कुछ बता दिया है आपको वैसे तो। ठीक है, तो ये है वो, इसमें सारा पोर्शन अच्छे से समझा दिया गया है, जबकि इसमें ये पोर्शन नहीं दिया गया है।
ठीक है भाई। और कुछ अगर छूट गया है तो बाकी कमेंट में देख लेना आप। और फिर मिलते हैं एक और ज़बरदस्त वीडियो के साथ में। तो ये ख़रीद लेना लक्ष्य की और बढ़िया तरीके से तैयार करो, सोल्व करो। और जिसके पास ये है उसको भी ये ख़रीदनी है, और जिसके पास ये नहीं है तो कोई बात नहीं है, आप डायरेक्ट ये ख़रीद लीजिए। अब जिसके पास ये है वो कहेंगे कि इसको ख़रीदने क्या प्रैक्टिस के लिए ना, इसको मत खरीदना, ये है ना यही रहने दीजिए। प्रैक्टिस आपको कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एमसीक्यू लगाने हैं, दिशा 2020 की आती है राजस्थान जीके की, उसको खरीदिए। बेस्ट तरीके से आपको क्या लगाना है, टॉपिक वाइज आपको इसमें कौन कौन से टॉपिक है, टॉपिक वाइज आपको वहाँ पर एमसीक्यू लगाने हैं। डायरेक्ट करते रहिए, 2-4 बार इसको रिवीजन करते रहिए। नो टेंशन, नो प्रॉब्लम। बेस्ट ऑफ लक।